हेलो एवरीवन। नितिन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक इक्वल सेट तक पढ़ लिया था। आज हम सबसेट पढ़ेंगे। इसको हम 2 लेक्चर में करेंगे क्योंकि सबसेट जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए। आराम से सबको समझ में आए इसलिए हम इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसेट करेंगे और कल के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसेट। सबसेट इसमें क्या होता है कि कोई सेट ए है, अगर उसके सभी एलिमेंट सेट बी में हैं तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा सेट बी का। ठीक है, जैसे कि ए इक्वल्स टू 1, 2 है और दूसरा सेट बी इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 है, तो कि इस सेट के सभी एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। और इसको इस तरीके से लिखते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब सबसेट की डेफिनेशन का ये जनरल एक्सप्रेशन है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि set A is the subset of B if an element A belongs to set A, then it implies that that element A will also belongs to set B। ठीक है, इसका मतलब होता है implies that। ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि सेट x इक्वल्स टू 1, 3 एंड 5 और सेट y है हमारा 1, 3, 5 एंड 7। तो हमें दिख रहा है सेट x के सभी एलिमेंट सेट y में हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सेट x इज द सबसेट ऑफ y। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है कि सेट a इक्वल्स टू 2, 3 एंड 5 और सेट b कह रहा है ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो प्राइम नंबर्स 2 और 3 इसमें यही होंगे, 5 नहीं होगा क्योंकि उसने 5 से छोटा बोला है। तो हमारा ये सेट हो गया 2, 3, 5 और बी हो गया 2 एंड 3। तो क्या ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है? नहीं है ना। तो ए के सभी एलिमेंट सेट बी में नहीं है, तो हम ये कहेंगे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करके लिखते हैं। लेकिन एक चीज हमें दिख रही है कि यहाँ पे बी के सभी एलिमेंट्स तो सेट ए में है, तो हम ये कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे ए विल नॉट बी द सबसेट ऑफ बी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में है, यानी कि ये दोनों सेट फिर हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको एग्जांपल देखो, जैसे ये लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 और बी इक्वल्स टू भी हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी इक्वल सेट में, यानी कि ये दोनों सेट इक्वल होंगे क्योंकि सभी एलिमेंट्स के कैसे हैं, इक्वल हैं, सेम है। तो हमारा वो एक इक्वल सेट बन जाएगा। ये जो साइन है इसे कहते हैं डबल इम्प्लाइज का साइन। ठीक है, डबल इम्प्लाइज इसका मतलब हो क्या कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने लायक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई एक सेट है, अगर उसमें केवल एक एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि ये सेट है, उसमें हमने सिर्फ ए लिख दिया तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, और कोई सेट है इसमें हमने 0 लिख दिया तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 1 है। तीसरा पॉइंट है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इस तरीके से होता है, या हम इस तरीके से लिखते हैं, कुछ भी इसमें से हम लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये हर सेट में अवेलेबल होता है, ये हर सेट का एक मेंबर होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का मेंबर होता है, इसलिए एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि कोई भी एक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे ए इक्वल्स टू ले लिया 1, 2। अब ये बताओ ए है तो इसके सभी एलिमेंट्स तो ए में है ही ना, तो इसलिए हमारा ए विल बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट क्या होता है वो उसे देख लेते हैं। कि कोई भी मान लो दो सेट हैं ए और बी, तो अगर ए हमारा बी का सबसेट है और साथ ही साथ ये कंडीशन साथ में लगी है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी,
तब हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और जो सेट बी है उसे हम सुपर सेट कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर अगर सिर्फ इतनी बात है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी के क्या सभी एलिमेंट्स ए में होंगे या नहीं, या ए इक्वल टू बी होगा या नहीं, यहाँ हम ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ बी जो है ए से एक बड़ा सेट है। हम प्रॉपरली ये बात कह सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारी जो कंडीशन ये होती है, ये हमें बताती है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, आई होप इतना आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब एक दो एग्जांपल से और इसको क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है s इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 और 3, और जो हमारा d है वो भी 2 और 3 ही है। तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि s इज द सबसेट ऑफ d एंड d इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ s। और यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि s और d कैसे हैं, एक इक्वल सेट है। ये हमने एक इक्वल सेट में भी हमने ये सेम एग्जांपल देखा था, और यहाँ पे हमने ये चीज सबसेट से देख ली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स सुपर सेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका आंसर हमें फाइंड करना है, यस और नो। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो जो जेड होता है उसमें क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1 0 1 2 इस तरीके से प्लस के इनफाइनाइट तक। और जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू। और जो हमारे पी और क्यू होते हैं, वेयर वेयर पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो ये हमारा जो रेशनल नंबर होता है ये ऑलरेडी इंटीजर से ही मिलकर बना होता है। तो अगर हमने इस सब को अगर हम बदलें, इसको हम सब के नीचे 1 लगा दें इस तरीके से, तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी रेशनल नंबर्स बन गए हमारे, जहाँ पे q इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ जो z है, z इज द सबसेट ऑफ q। अब हमें सुपर सेट बताना है तो हमें ये भी कंफर्म करना होगा कि क्या z विल नॉट बी इक्वल टू q। तो अब ये बताओ, अगर हम q की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें तो यहाँ पे -2.2, तो ये तो -1 हो जाएगा। लेकिन -1/1 तो सॉरी -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5। क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये -1/2 और ये हमारा एक रियल नंबर में आता है। 0.5 जो है एक रियल नंबर है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा इक्वल नहीं है। तो हमारा ये क्यू क्या हो गया, हमारा ये सुपर सेट हो गया। तो इसका आंसर हो गया यस, रेशनल नंबर्स आर द सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 3 सेट दिए हुए हैं ए बी एंड सी, जहां पे जो सेट ए है वो सेट बी का एक एलिमेंट है, यानी कि सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। मान लो इस तरीके से हमने बी ले लिया, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, बी इज द सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के सभी एलिमेंट्स सी में होंगे। तो चलो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 8। चलो इस तरीके से। तो अब ये बताओ, ये तो हमारा हो गया कि हाँ ये दोनों कंडीशन के हिसाब से हमने ये दोनों सेट बना लिए, ये हमने अपने हिसाब से ले लिया। तो अब पूछ रहा है कि क्या सेट ए सबसेट होगा सेट सी का, यानी कि ये जो एलिमेंट है क्या सी में आपको दिख रहा है? नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये एक सेट है, ये एलिमेंट नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ पे अगर इस तरीके से होता 8 1 2 3, तब तो हमारा ये ए जो है सी का सबसेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे क्या है ए, ये एक सेट है। अगर हम इसको इससे वैल्यू से रिप्लेस भी करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा जाएगा 8 1 2 3।
ये एक सेट के रूप में यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसलिए 8 जो है इस सेट का सी का एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सेट इसका एलिमेंट है। इसलिए हम ये कहेंगे आंसर इज नो, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। ओके, अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।